हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम के बारे में। तो बात करूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ की लाइफ से मनी ब्लॉकेज कब ख़त्म होता है। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है। तो देखिए, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, जब उनकी अवेकनिंग होती है ना डिवाइन फेमिनाइन की, तो वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को हील करती हैं, खुद की हीलिंग करती हैं और सभी ब्लॉकेज को क्लियर करती हैं, सभी कर्मा को क्लियर करती हैं। और वो मेडिटेशन करती हैं, सेल्फ लव करती हैं, सब कुछ करती हैं ना। तो इस दौरान वो क्या करती हैं, मनी ब्लॉकेज जो होता है उस पर भी काम करती हैं। लेकिन तब जो है फेमिनाइन की लाइफ से ना जो मनी ब्लॉकेज है, यानी कि वो स्पिरिचुअली ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन उनकी मनी ब्लॉकेज जो 3D वर्ल्ड में है वो समस्या बनी रहती है ना। उस समय वो समस्या लगातार बनी ही रहती है। हीलिंग तो वो कर लेती हैं, लेकिन वो समस्या उनको फेस करने को पड़ती है। तो ये समस्या कब ख़त्म होती है, तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि तो देखिए, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो खुद की उनकी अवेकनिंग हो जाती है और वो ना डिवाइन से कनेक्ट हो जाती हैं। तो जब उनकी अवेकनिंग हो रही होती है, उस दौरान उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी रेज हो रही होती है ना। और जब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी जो उनकी ऊर्जा है बॉडी से तो वो फेमिनाइन होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो पूरी तरह से मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती हैं। पूरी तरह से उनका बिहेवियर जो है मैस्कुलाइन एनर्जी की जैसा हो जाता है, मैस्कुलाइन की जैसा हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा वो बिल्कुल उनका थॉट प्रोसेस और सब कुछ मैस्कुलाइन की जैसा हो जाता है। तो अब क्या होता है कि अब उनको अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को हील करना होता है। तो अब क्या करती हैं कि वो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को भी वैसे ही हील करती हैं जैसे उन्होंने फेमिनाइन एनर्जी की हीलिंग करी होती है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी की भी अवेकनिंग उसी तरह से होती है। तो इस तरह इधर जब क्या होता है कि जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी पर काम कर रही होती हैं, तो उधर जो मैस्कुलाइन है, आउटर मैस्कुलाइन, उनकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलने लगते हैं, है ना। उनकी लाइफ चेंज होने लगती है। तो इधर जब मैस्कुलाइन एनर्जी पूरी उनका जो 3D लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है, दोनों ही पूरी तरह से जब हील हो जाता है, तभी क्या हो जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी यानी कि पूरी तरह से उनकी हील हो गई है, बैलेंस में आ जाती है। और उसके बाद ही क्या होता है, उनकी लाइफ से जो मनी ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाता है। तभी ख़त्म हो पाता है जब मैस्कुलाइन एनर्जी की भी पूरी तरह से अवेकनिंग हो जाती है। उनका 3D वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरी तरह से हील हो जाता है, बैलेंस आ जाती है। तभी उनकी लाइफ से जो मनी ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाता है, तभी ख़त्म हो पाता है। तो यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इसीलिए मेरा आपसे यही कहना है, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, तो मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो आप उसे ना एक सच में आप उसे एक वरदान के रूप में समझिए ना। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही देखा जाए बहुत ही सच में प्योर होती है। और ये ना एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें ईश्वर ना आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल और फिज़िकल चीज़ें देते हैं, है ना। क्योंकि आपका जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड हील हो जाता है तो आपके फिज़िकल वर्ल्ड भी हील हो जाता है और आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हैं जो कि साधारण मनुष्य की समझ से परे होता है। और आप लव को समझ पाते हैं, अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं। और आपको सच में एक ऐसे कार्य के लिए चुना गया होता है जो ईश्वर आपसे कराना चाहते हैं। बहुत ही बहुमूल्य कार्य होता है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी है और टोटली डिवाइन गाइडेंस जर्नी है। तो आप इस जर्नी में आए ही हैं, तो आप पूरे ध्यान से और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में, धैर्य के साथ में इस जर्नी में अंत तक बने रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। समय आने पर आपकी और आपका ट्विन पार्टनर से रियूनियन
ज़रूर ही होगा और होगा ही होगा, क्योंकि यदि रियूनियन भी नहीं होता है तो ईश्वर आपको मिलाते ही क्यों, है ना। तो ईश्वर आपको मिलाएंगे, ज़रूर ही मिलाएंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपनी एनर्जी को पहले हील करिए, अपने 3D वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हील करिए, सभी ब्लॉकेज को क्लियर करिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि मनी ब्लॉकेज तब ख़त्म होता है जब आपकी दोनों एनर्जी में संतुलन आ जाता है, मैस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी हो। तो जब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों एनर्जी का फिज़िकल ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और ये फिज़िकल वर्ल्ड है, हाँ, तो ये जो होता है जब बैलेंस में आ जाता है तभी उनकी लाइफ से मनी ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।